यूक्रेन का गली कूचा अब धीरे धीरे बूचा जैसा होता जा रहा है, जहां से दिल दहलाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आखिर यूक्रेन में कितने और बूचा हैं? आखिर और कितने शहर हैं जो बूचा बनते जा रहे हैं? क्योंकि ये जंग लंबी चलने वाली है। यूक्रेन अब रूस पर बड़े पलटवार की कर रहा है तैयारी। 3 शहरों को खाली कराने का फरमान भी जारी किया गया है। यानी जंग अब और बड़ी होने वाली है। जंग अब आर पार की होने वाली है। 2, 1, पुश। ये तबाही नहीं थमने वाली। ये हमले नहीं रुकने वाले। ना रुकेगा इन धमाकों का शोर। अभी और शहर बर्बाद होने बाकी हैं। यूक्रेन और रूस की जंग लंबी चलने वाली है। युद्ध में अब रूस अपने अगले चरण में है। अब तक यूक्रेन में तबाही की किस्तें जारी हैं। अब शहरों की नामो निशान मिटाने के इलाके से रूस की सेना अपना एक्शन प्लान तैयार कर रही है। रूस ने 43वें दिन यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देना जारी रखा है, जो यूक्रेन अब बड़े स्तर पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को शक है कि पुतिन एक नई तबाही का इंतजाम करने में जुटे हैं, लिहाजा यूक्रेन ने अपने 3 शहरों को तुरंत खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। ये 3 शहर हैं खार्किव, लुहांस्क और दोनेस्क। यूक्रेन सरकार की साफ चेतावनी है कि इन तीनों शहरों को लोग तुरंत छोड़ दें या फिर अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लें। ये तीनों वही शहर हैं यहाँ रूसी फौज सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। रूसी फौज के कमांडर भी कह चुके हैं कि इन्हीं तीनों शहरों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा है। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। यूक्रेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये चेतावनी भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इन तीनों शहरों को वो रूस के हाथों में किसी तोहफे की तरह सौंपने वाला है। कीव और यूक्रेन की बाकी हिस्सों से जिस तरह से यूक्रेनी फौज ने रूसियों को खदेड़ा, उसी तरह लुहांस्क और दोनेत्स्क में भी जबरदस्त पलटवार की तैयारी है। इन सबके बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ब्रसेल्स के नाटो हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि बस हथियार, हथियार और हथियार की बात करने आया हूं। हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द हथियार चाहिए। यानी यूक्रेन रुकने वाला नहीं है, उसे रूस से बदला लेना है, रूस को अपने इलाकों से बाहर करना है। यही वजह है कि ये जंग अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आ रही है, जो थमने के बजाय और खुखार होती जा रही है। उधर नाटो यूक्रेन की लगातार हथियारों को लेकर मदद कर रहा है। हथियारों की खेप लगातार यूक्रेन पहुंच रही है और उसमें रूसियों के लिए सबसे घातक जेवलिन मिसाइल है, जिसने रूसी टैंकों को ताबूत बना दिया है। जेवलिन के हमलों से रूसी खेमे में बड़ी खलबली के बाद अमेरिका कह रहा है कि हमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन इस जंग को जीत लेगा। And there have been thousands of javelins that we have provided to Ukraine, and we know they're using them. You can see the evidence for yourself when you look at the videos and the images on TV of these burnt-out tanks and burnt-out trucks and armored personnel carriers. You can see the work of the javelin right there. अमेरिका ने यूक्रेन को हर रूसी टैंक को उड़ाने के लिए 10-10 जेवलिन मिसाइल दी हैं। इन्हीं के दम पर यूक्रेन अब रूसियों को उन 3 शहरों को खदेड़ने की तैयारी में है, जिन्हें उनसे खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। ओडेसा से मौसमी सिंह, कीव से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ कीव आज तक। साफ है ये जंग और खतरनाक होने वाली है। यूक्रेन के शहर शहर बूचा बनते जा रहे हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इंसानियत मर चुकी है। रहम जैसे शब्द बेमानी नजर आ रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर और कितने बूचा।
युद्ध इंसान को मारता है, इंसानियत को मारता है, तबाही लाता है, बर्बादी लाता है। और आज उसी युद्ध का दंश झेल रहा है यूक्रेन। जिस बूचा नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वैसे यूक्रेन में एक शहर नहीं है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक बूचा जैसे शहरों की झकझोर देने वाली दास्तां सामने आ रही है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर एक और नरसंहार की कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। ये होस्टोमेल इलाके का एक गैराज है। गैराज से 11 नागरिकों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूसी फौज ने पहले इन निर्दोष नागरिकों की हत्या की और फिर गैराज में शव को छिपा दिया। बूचा के बाद होस्टोमेल यूक्रेन का तीसरा शहर है जहां से इस तरह के नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बूचा में नरसंहार का खुलासा रविवार को हुआ था। इसके 2 दिन बाद कीव के पास के मोताइजीन इलाके से जमीन के भीतर से शव निकालने की खबर आई है। अब होस्टोमेल की भयानक तस्वीर देखिए। होस्टोमेल वो इलाका है जिसे इरपिन और बूचा की तरह हाल ही में रूस के कब्जे से आजाद कराया गया है। होस्टोमेल शहर बूचा के ही करीब है। बूचा यूक्रेन का वो इलाका है जो रूसी फौज की बर्बरता का गवाह बना है। रविवार को रूसी फौज द्वारा नरसंहार का खुलासा होने के बाद से वहां अब भी मर्माहत कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अपनों के शव को देखना कितना दुखदाई होता है, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस शख्स का भाई इगोर रूसी फौज की बर्बरता का शिकार हुआ है। Нам собрать 4 часа, нам собраться 2 часа, надо же было... Открой! Дача, смотрите, что это делают русские сука-дряни, блядь! Что пацана молодого, блядь! Все, Сереж, горы! Все! Пошли, сейчас найдем. Нам собрать 4 часа, нам собраться 2 часа, надо же было пошли. Нам надо выкопать яму и забрать его отсюда, вставай! Мой брат! स्थानीय लोगों के मुताबिक इगोर कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गया था। रास्ते में रूसी फौजियों ने गोली मार दी। 7 दिन बाद उसका शव मिला है। इगोर को बेहद करीब से मुंह में गोली मारी गई थी। कुछ दिन बाद उसका 30वां जन्मदिन था। Він пішов винести просто мусор і його розстріляли. А я через 7 днів його знайшла. І случайно, отам у підвалі на центральній, там просто в сараї знайшла. रूसी फौज के कब्जे से आजाद होने वाले बूचा शहर के निवासियों का अपने शहर पहुंचना जारी है। शहर में बर्बादी का मंजर है। गौरव सावंत, कीव, आज तक। आज तक की टीम लगातार यूक्रेन के युद्ध के मैदान पर मौजूद है, जहां से वो आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक हर खबर पहुंचा रही है। यूक्रेन में तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। यहाँ पर भी कई शव मिलने की खबर है। हम यूक्रेन की सेना के साथ ही इस समय यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिविलियंस का उस तरह से जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में बहुत सारी लैंडमाइंस और एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस बिछी हुई हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम सेना के साथ ही इसके लिए जा रहे हैं, इस मिशन के लिए। यहाँ पर एक समस्या, यहाँ पर एक समस्या और भी है इस समय कि यहाँ पर हर किसी को बहुत शक की निगाह से देखा जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि इस इलाके में अभी भी काफी सारे रशियन स्पाइज या सोल्जर्स होने की खबर है। कीव सैनिटाइज्ड है, कीव सुरक्षित है, लेकिन कीव के बाहर के इलाके अभी तक यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा नहीं हो पाई है। और इसीलिए केवल सेना को वहां जाने की इजाजत इस समय दी जा रही है। अगर आप आसपास देखें कितना भारी नुकसान इस पूरे क्षेत्र को पहुंचा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। एक भी घर सुरक्षित नहीं है, हर बिल्डिंग तबाह है। ये यहाँ पर जमीनी स्थिति होस्टोमेल की, बूचा की, इरपिन की और बर्दयांस्क के इलाके की यही सच्चाई है। यहाँ
एक ओर रूस कहर बरपा रहा है तो वहीं दूसरी ओर नाटो लगातार रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ा रहा है। पुतिन की 2 बेटियों की अमेरिका में संपत्तियों पर बाइडेन सरकार की नजर है और इसे जल्द ही जब्त करने की तैयारी। यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से अमेरिकी प्रतिबंध का शिकंजा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी तक पहुंच गया है। ये पुतिन की बेटी कतेरीना तिखोनोवा है। अमेरिका ने पुतिन की बेटी तिखोनोवा पर भी बैन का ऐलान किया है। तिखोनोवा के अलावा पुतिन की दूसरी बेटी मारिया वोरोत्सोवा पर भी अमेरिका ने एक्शन लिया है। अमेरिका ने जिन लोगों पर पाबंदियां लगाई हैं, उनमें पुतिन की दोनों बेटियों कतेरीना तिखोनोवा और मारिया वोरोत्सोव के अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। इसके अलावा रूसी सुरक्षा परिषद के अधिकारी प्रतिबंधित रूसी लोगों की सूची में शामिल हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव भी शामिल हैं। रूस के 2 बड़े बैंकों स्पर बैंक और अल्फा बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन बैंकों तक अमेरिका से होकर कोई धन नहीं पहुंच पाएगा। इसके साथ ही कोई अमेरिकी इन दोनों बैंकों के साथ कारोबार नहीं कर सकेगा। इस प्रतिबंध का क्या असर होगा, इसे यूं समझिए। प्रतिबंधों के बाद पुतिन के परिवार के सभी सदस्यों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और उनके अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में किसी तरह के लेन देन या कारोबार पर रोक लग जाएगी। अमेरिका ने यह कदम बूचा नरसंहार के बाद उठाया है। Left for all the world to see unapologetically. There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी सीधे तौर पर शिरकत नहीं कर रहा। अमेरिकी रणनीति आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को खोखला करने की है, लेकिन क्या इससे यूक्रेन में रूसी हमला रुक पाएगा? आज तक ब्यूरो। रूस को लेकर यूएनएचआरसी में वोटिंग होनी है, उसमें से क्या निकलकर सामने आता है, इस पर रहेगी लगातार आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।